बच्चों, आज दैनिक जीवन में विज्ञान, आज कक्षा 6 यूपी बोर्ड की कक्षा 6 की क्लास का टॉपिक है दैनिक जीवन में विज्ञान। क्या होता है दैनिक जीवन में विज्ञान? आप लोगों के मन में बहुत सारे विचार आते हैं विज्ञान को लेके कि दैनिक जीवन में हम विज्ञान का उपयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, या आपके दैनिक जीवन में ये भी आपके विचार आता है कि ये बोर्ड चल रहा तो कैसे चल रहा, सफेद हो रहा तो कैसे हो रहा, सूरज उगा, शाम हुई, कोई चीज गिर रही है, फट रही है, तमाम विचार आते हैं आपके दिमाग में। ये जरूरी है, जो बच्चा जागरूक होता है उन बच्चों के दिमाग में ये विचार आते हैं कि ये चीज कैसे हुई, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। बहुत सारे विचार बच्चों के दिमाग में आते हैं। इसको हम जिज्ञासा कह सकते हैं। यानी हर व्यक्ति के मन में किसी कार्य को लेकर बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं। कब, कैसे, कहाँ, बहुत सारे प्रश्न उसके दिमाग में आते हैं। बहुत सारे प्रश्न दिमाग में आते हैं। जैसे अभी हमारा पेन गिर गया, वो पेन कहाँ गिरा और जमीन पे गया, है ना? ये ऊपर क्यों नहीं गया? भाई पेन गिरा, चश्मा है, अगर छूट जाएगा तो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। ऊपर क्यों नहीं गया? इधर क्यों नहीं गया? इधर क्यों नहीं गया? आकर नीचे ही क्यों गया? भाई ये भी तो एक कारण है ना? ये हमारे अंदर क्या होगी? जिज्ञासा। ये जिज्ञासा हुई है, यानी जिज्ञासा मतलब विचार उत्पन्न हुए। हमारे अंदर ये विचार हमेशा उत्पन्न होते हैं और हर क्षेत्र में विचार उत्पन्न होते हैं, जिसको हम जिज्ञासा भी कहते हैं। यानी किसी चीज के बारे में जानना, उसकी बनावट, रंग, रूप, गुण, प्रकृति के बारे में जानना ही हमारी क्या होती है? जिज्ञासा। हमने पेन गिरा, चश्मा गिरा, तो क्यों गिरा? ऊपर झूला क्यों नहीं है? झूलता क्यों नहीं है? इस तरफ क्यों नहीं गया? इस तरफ क्यों नहीं गया? आखिर ये नीचे क्यों गया? एक वैज्ञानिक थे सर आइजैक न्यूटन साहब। न्यूटन साहब ने बताया है कि जब कोई वस्तु गिरती है तो नीचे जाती है, क्योंकि पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचती है। अब कोई भी चीज गिराएंगे आप तो वो छोड़ेंगे, ऊपर करेंगे और छोड़ देंगे तो वस्तु कहाँ जाएगी? वो नीचे जाएगी ना। तो न्यूटन साहब ने कहा है कि कोई भी वस्तु को अगर आप छोड़ेंगे तो वो नीचे धरातल पे आएगी, नीचे गिरेगी। वो क्यों गिर रही है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। यानी पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है? खींचती है ना? जब वो अपनी ओर खींचेगी तो उस बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ये किसने बताया हमको? न्यूटन ने। किस वैज्ञानिक ने बताया? न्यूटन ने। कि जब कोई वस्तु को गिराया जाए और वो वस्तु गिरती है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी उसको खींच लेती है, तो उसको कहेंगे हम, उस बल को कहेंगे गुरुत्व बल, है ना? और ये किसने बताया हमको? न्यूटन ने। सबको समझ आ गया? न्यूटन ने बताया कि सभी वस्तुएं नीचे की ओर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो खींचती हैं, जमीन पे आ जाती है। कोई भी चीज आप देखें, प्रैक्टिकल करें, है ना? अपने आप को मत देखना कि छत पे आप चले जाएं और छत पे से देखें कि अगर हम छत से छलांग लगाएं तो कहाँ जाएंगे? नहीं ना?
किसी वस्तु को देखें, अपने पेन को छोड़ दें, नीचे जाएगा। कॉपी को छोड़ दें, अपने किसी बेकार वस्तु को छोड़कर प्रैक्टिकल करें तो हवा में नहीं उड़ेगी ना। बस ये स्पष्ट हो गया कि प्रकृति में पाए जाने वाले सभी पदार्थ पृथ्वी द्वारा क्या हो जाते हैं, आकर्षित कर लिए जाते हैं। क्यों आकर्षित हो रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण के कारण। और ये किसने कहा है? सर आइजैक न्यूटन। कोई दिक्कत? अब किसी चीज को समझने जानने के लिए कुछ वैज्ञानिक विधियां होती हैं। हमारी जो जिज्ञासा हुई, उस जिज्ञासा को अगर हम जिज्ञासा जैसे हुई तो इसको अगर हम क्रम से देखते जाएं करें तो जो निष्कर्ष आएगा, जो रिजल्ट आएगा, जो स्टेप होंगे, वो हमारी वैज्ञानिक विधियां होंगी। नहीं होगी? किसी चीज को अगर हम बनाना जानते हैं, बनाएं तो कच्चा मटेरियल होगा, उससे आप कोई चीज बनाएंगे तो वो आपका क्या होगा? वैज्ञानिक विधियों को अपनाएंगे। तो वैज्ञानिक विधियां होती हैं जिज्ञासा। पहले अपने मन में विचार होता है, जिज्ञासा। विचार आया, ये चश्मा कैसे बना, है ना? ये आपके मन में क्या है? विचार। आगे विचार, यही ना? विचार आ गया, ये बोर्ड कैसे बना, ये कैसे चल रहा है, तो क्या आ गया? यही तो विचार है ना। विचार आया, परिकल्पना आई। परिकल्पना, आप ये करेंगे कैसे कैसे बना होगा, क्या हुआ, किसने बनाई होगी। परीक्षण करेंगे आप, इसमें क्या क्या लगा है, इसका भी निरीक्षण करेंगे, विश्लेषण करेंगे, वर्गीकरण करेंगे कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है, किससे मिलकर बना है, प्लास्टिक है, लोहा है, स्टील है, क्या क्या है, किस तरह से। इसको हम क्या करेंगे? लिखते चले जाएंगे। लिखेंगे ना भाई, भूल भी सकते हैं। जब उसका निरीक्षण करेंगे, परीक्षण करेंगे तो एक सिस्टम से उसको क्या करेंगे? हम लिखते चले जाएंगे। ठीक, लिखने के बाद हम उसको पुनर्विचार करेंगे। क्या कर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे, ये विचार हम करेंगे। फिर हम जब विचार करेंगे तो विचार करने के बाद क्या होता है? निष्कर्ष निकलता है ना? आप जानते हैं निष्कर्ष निकलेगा। निष्कर्ष के बाद हमारा क्या हो जाता है? नया प्रयोग सफल हो जाता है। ये होती हैं वैज्ञानिक विधियां। यानी विज्ञान ऐसे जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो ऐसे विचार रखते हुए क्रम से आगे बढ़ते चले जाते हैं और प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि दैनिक जीवन में विज्ञान। तो दैनिक जीवन में विज्ञान क्या है? एक ये भी अपना जीता जागता है ना। दैनिक जीवन में विज्ञान है। पंखा, कूलर इस्तेमाल कर रहे हैं आप, टीवी, फ्रिज, ये क्या है? फोन, मोबाइल, है ना? ये सब क्या है? दैनिक जीवन में विज्ञान है। यानी इन चीजों का हम क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। तो किससे है? विज्ञान ने दी, है ना? जो भी हम वस्तुएं देख रहे हैं वो सब क्या है? विज्ञान की देन है। तो ये क्या लाएगा हमें दैनिक जीवन में विज्ञान, कि हम दैनिक जीवन में वैज्ञानिक वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं और अपने जीवन को आरामदायक बना रहे हैं। अब दैनिक जीवन में विज्ञान का परंपरागत देख लें कि हम पहले क्या कर रहे थे और अब क्या कर रहे हैं। जैसे भोजन है, भोजन पहले कैसे बनता था? चूल्हे पे बनता था, लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, है ना? बर्तन मिट्टी के हुआ करते थे, है ना? लेकिन अब क्या है? हम लोग गैस, इंडक्शन, स्टील, लोहे के बर्तन पे भोजन बनाते हैं। ये बदल गया, ये विज्ञान की देन है भोजन के रूप में। कृषि है, कृषि में पहले किसका उपयोग होता था? बैल का,
उपयोग होता था। खाद हम किसके इस्तेमाल करते हैं? गोबर की। खेत में जुताई भी कैसे करते थे? बैलों से करते थे। अब किससे हो रही है? ट्रैक्टर से हो रही। खाद कौन सी? अब रासायनिक खाद, कंपोस्ट खाद उनका उपयोग। क्योंकि पहले हम क्या गोबर खाद का उपयोग करते थे। यातायात पहले किससे? गाड़ी बैल से चलते थे। अब किससे चल रहे हैं हम? साइकिल, बस, स्कूटर, कार, हवाई जहाज, है ना? इन सारे संसाधनों से यात्रा कर रहे हैं। जबकि पहले तो हम किससे कर रहे थे? पैदल, बैलगाड़ी, खच्चर, ऊंट, गधा, तांगा, इन्हीं से तो यात्रा करते थे। अब तो अपन ट्रेन से जा रहे हैं ना, हवाई जहाज से जा रहे हैं, 4 पहिया गाड़ी से जा रहे हैं ना, है? पानी के जहाजों से जा रहे हैं, है ना? तो ये क्या हो गया? विज्ञान की देन हो गई है। संचार पहले पोस्ट ऑफिस, डाकिया द्वारा, डाक के माध्यम से अपने विचार चिट्ठी लिखते थे, 10 दिन में पहुंच रही है, 10 दिन में आ रही है, महीनों विचारों का आदान प्रदान में लग जाता। लेकिन अब क्या होता है? अब आपका फोन आ गया, फैक्स आ गई है, टीवी आ गई है, तो अपन अपने विचारों को क्या करेंगे? आसानी से अपने विचारों को क्या कर देते हैं? आसानी से अपने विचारों का ट्रांसफर हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है। मनोरंजन के पहले कुछ नहीं थे, नाटक, नौटंकी, कठपुतली, ये हुआ करती थी मनोरंजन। लेकिन अब क्या है मनोरंजन? अब तो मनोरंजन आप रेडियो, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर से करते हैं ना। फिल्में देखते हैं, नाटक देखते हैं, दूर देश विदेश की घटना चक्र देखते हैं, है ना? पहले ये नहीं था। तो ये क्या हो गया? आपका विज्ञान की देन। ठीक, इस तरह से आप विज्ञान की देन के साथ साथ अगर हम वैज्ञानिक वस्तुओं का दुरुपयोग करते हैं तो नुकसान भी होगा, हमको होगा। वैज्ञानिक वस्तुओं का हम दुरुपयोग करेंगे तो नुकसान भी होगा। जैसे बहुत सारे वाहन हो गए, तो वाहन हो गए तो धुआं निकलेगा, तो धुआं निकलेगा तो क्या होगा? धुआं कहाँ जाएगा? वायु में जाएगा ना। अब धुआं वायु में जाएगा तो वायु अपनी क्या होगी? प्रदूषित होगी। यानी वायु में जो गैसें हैं उनका संतुलन क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। वायु प्रदूषण का मतलब क्या है? कि वायु में गैसों का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। कोई गैस ज्यादा होगी, कोई कम होगी, तो उससे क्या होगा? अपन सांस लेंगे तो अपने फेफड़े कैसे होंगे? वो खराब होने लगेंगे, नुकसान पहुंचेगा ना, है ना? तो इस तरह को कहेंगे हम वायु प्रदूषण। साउंड स्पीकर हो गए बहुत सारे, ये बहुत बन रहे हैं। आपने देखा है डीजे वगैरह, कितनी तेज आवाज है, बहुत तेज। तो अपन ज्यादा सुनेंगे तो अपने कान में क्या हो जाएंगे? कान के पर्दे फट जाएंगे। ये क्या हो गया? वायु प्रदूषण, सॉरी ध्वनि प्रदूषण, है ना? ध्वनि ज्यादा हो गई तो क्या कहेंगे हम? ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, इस तरह से ये दुरुपयोग भी इसके होते हैं। कोई संसाधन बने हैं, अगर उन संसाधनों का अपन उपयोग ज्यादा करते हैं तो भी नुकसान होगा, है ना? लाइट है, ये देखिए हम कितना ये डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि बहुत सारे तार यहाँ पर लग जाएं, बहुत सारे सिस्टम लग जाएं और अपन केयरलेस हो जाएंगे। हो सकता है कोई तार लगा हो और छू ले तो अपन को क्या हो जाएगा? करंट भी लग जाएगा, है ना? तो साधनों का यदि सही उपयोग करते हैं तो हमारे लिए लाभदायक, आरामदायक होंगे। और अगर हम संसाधनों का अधिकता में उपयोग करेंगे, अनावश्यक उपयोग करेंगे तो उनका दुरुपयोग होगा, प्रदूषण होगा। ठीक है, तो विज्ञान की देन, विज्ञान के महत्व, विज्ञान ने हमको बहुत कुछ दिया है, हमारे लिए आरामदायक भी है और नुकसानदायक भी है। अगर हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो हमारे लिए नुकसानदायक भी है। इस तरह से
हम विज्ञान के चमत्कार, विज्ञान की देन, विज्ञान के उपयोग और दुरुपयोग को समझेंगे कि क्या होता है विज्ञान की देन। अपने मन में आप लोग जिज्ञासा पैदा करेंगे, किसी चीज को पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक।